Hi students and my friends, good morning to all. आज 25 दिसंबर 2025 है। क्रिसमस की हार्दिक शुभकामनाएं आप लोगों को। आज जो हम टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं उसमें एक्सेल में सैलरी शीट कैसे बनाते हैं इसके बारे में हम जानकारी देंगे। सैलरी शीट होता क्या है, पहले इसको हम लोग समझेंगे। सैलरी शीट में किसी भी कंपनी में जब आप ज्वाइन करते हैं तो आपका जो सैलरी बनता है उस सैलरी में क्या क्या चीज़ इंक्लूड होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। क्या क्या चीज़ उसमें से डिडक्ट होता है और तब जाके फाइनल मेरा सैलरी बनता है उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे सैलरी शीट जब हम बनाने जाते हैं तो सैलरी शीट के बारे में सबसे पहले हमको जानकारी होना चाहिए। जो उसमें बेसिक सैलरी होता है, बेसिक सैलरी के आधार पे उस पर डीए मिलता है। डीए का फुल फॉर्म होता है डियरनेस अलाउंस। डियरनेस अलाउंस को हिंदी में बोलते हैं महंगाई भत्ता। ये गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइड किया जाता है या किसी पर्टिकुलर कंपनी के द्वारा डिसाइड किया जाता है। जैसे अगर आप सरकारी जॉब करते हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट में अगर आपका जॉब है तो सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, स्टेट गवर्नमेंट में जॉब है तो स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, और अगर आप किसी कंपनी में है तो कंपनी डिसाइड करेगी जो आपका सैलरी के आधार पे आपका डीए कितना बनेगा। ठीक है, उसका एक परसेंटेज होता है। जैसे कोई कंपनी 50% डीए देती है, कोई 55% देती है, तो सारे कंपनी का अलग अलग डीए का क्राइटेरिया होता है। अब गवर्नमेंट में क्या होता है, जो डीए जैसे 50% है वो फिर बढ़ के 75% हुआ, 80% हुआ, फिर जैसे ही वो 100% होगा तो बेसिक के साथ मर्ज कर जाता है और फिर से फ्रेश डीए आपका स्टार्ट हो जाता है। तो ये डीए टॉपिक समझ गए। उसके बाद सैलरी शीट का अगला जो टॉपिक है वो एचआरए है। एचआरए का फुल फॉर्म होता है हाउस रेंट अलाउंस। हाउस रेंट अलाउंस जिसको कि हिंदी में बोलते हैं मकान किराया भत्ता। कहीं पे आप जॉब करते हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है जो कि वहाँ पे आपका घर होगा, तो उसके लिए कंपनी जो है आपको एचआरए प्रोवाइड कराती है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय को भी एचआरए मिलता है, बहुत सारे सेक्टर में मिलता भी है, बहुत सारे सेक्टर में नहीं भी मिलता है। तो एचआरए का प्रावधान है जो आप जहाँ पे जॉब करते हैं वहाँ पे आपका घर नहीं है तो उसके बदले में कंपनी एचआरए प्रोवाइड कराती है ताकि आप रेंट पे लेके मकान रह सके और जॉब सही ढंग से कर सके। तो ये एचआरए का टॉपिक होता है। एचआरए के बाद आपका नेक्स्ट जो होता है वो टीए होता है। टीए का फुल फॉर्म होता है ट्रैवलिंग अलाउंस, यात्रा भत्ता इसको बोलते हैं। टीए कहने का मतलब हो गया जो आप जिस कंपनी में काम कर रहे हैं तो कंपनी आपको, जैसे आप 1 ईयर पूरा कंपनी के साथ काम किए, काम करने के बाद कंपनी जो है सो आपको कहीं घूमने के लिए कोई पैकेज टूर देती है तो उसको टीए बोलते हैं, ट्रैवलिंग अलाउंस बोलते हैं। जो कि कंपनी या तो एक मुश्त दे देती है पूरे साल में या कुछ परसेंटेज बांध देती है, जिस परसेंटेज को बेसिक के आधार पे कैलकुलेट करके हम लोग टीए को कैलकुलेट करते हैं। टीए का फुल फॉर्म हो गया आपका ट्रैवलिंग अलाउंस होता है। और इसके बाद बनता है आपका ग्रॉस टोटल, मतलब ग्रॉस आपका सैलरी कितना बनेगा। तो ग्रॉस टोटल जो होता है, ग्रॉस टोटल में हम लोग क्या करते हैं, बेसिक का जो अमाउंट है प्लस डीए का जो अमाउंट आया प्लस एचआरए का अमाउंट आया प्लस टीए, मतलब चारों को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो ऐड करते हैं तो उसमें हमारा क्या चीज बनता है, ग्रॉस टोटल बनता है। और इसी ग्रॉस टोटल के आधार पे हम लोग पी टैक्स कैलकुलेट करते हैं। पी टैक्स का फुल फॉर्म होता है प्रोफेशनल टैक्स। प्रोफेशनल टैक्स ग्रॉस टोटल के आधार पे कैलकुलेट किया जाता है और उसको तब आपके ग्रॉस टोटल से डिडक्ट किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो होता है वो पीएफ का होता है। पीएफ का फुल फॉर्म होता है प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड क्या होता है इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जानेंगे। भविष्य अंशदान निधि इसको बोलते हैं, प्रोविडेंट फंड को। तो प्रोविडेंट फंड दो तरह का होता है, एक होता है पीपीएफ और एक होता है ईपीएफ। ईपीएफ का फुल फॉर्म होता है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड और पीपीएफ का फुल फॉर्म होता है पब्लिक प्रोविडेंट फंड। दोनों में अंतर क्या है, तो सपोज कीजिए जो आप
पीपीएफ आपका अकाउंट है, तो एक फिक्स्ड अमाउंट जो है वो आपके बेसिक से कट के पीएफ फंड में जाएगा और वो जमा होगा। और किसी का अगर ईपीएफ है तो उसका जो है फंड जो है कट के बेसिक से ईपीएफ अकाउंट में जमा होगा। और ये जो होता है ग्रॉस टोटल से ये माइनस होता है, डिडक्ट होता है पीएफ। पहले प्रावधान था जो पीएफ को आप एक मुश्त जब रिटायरमेंट होता था तो उस समय निकाल सकते थे, लेकिन अभी ऐसा कोई रूल नहीं है। इसको बीच में भी अगर आपको ज़रूरत है तो पार्शियल विड्रॉल इसमें कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो इसका हेडिंग होता है सैलरी शीट का, वो होता है नेट सैलरी का। नेट सैलरी मतलब नेट आपको कितना इन हैंड मिलेगा सैलरी, उसको हम लोग नेट सैलरी बोलते हैं। नेट सैलरी में क्या होता है, तो नेट सैलरी निकालना बहुत ही आसान है। नेट सैलरी निकालने के लिए हम लोग ग्रॉस टोटल में से पी टैक्स और पीएफ को माइनस कर देते हैं, तो मेरा नेट सैलरी निकल जाता है। और नेट सैलरी जो होता है वो इन हैंड सैलरी होता है। इन हैंड सैलरी कहने का मतलब क्या, जो आपके हाथ में कितना आता है फाइनल सैलरी महीने का, उसको हम लोग नेट सैलरी बोलते हैं। नेट सैलरी के आधार पे आपको एनुअल सैलरी निकलता है। एनुअल सैलरी मतलब आपका सालाना सैलरी क्या हुआ। जैसे कोई कंपनी में जैसे आप जाते हैं तो आपको बोला जाता है आपको इतना का पैकेज मिलेगा, तो पैकेज आपका मंथली ईयरली है पैकेज, उस पर कंसिडरेशन करना है जो आपको साल में पूरा कितना सैलरी मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ अगर हम लोग सैलरी शीट में इसको देखें तो सैलरी शीट में नेट सैलरी को जैसे ही हम 12 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो मेरा पूरे एक साल का सैलरी बन जाता है, जिस एक साल के सैलरी को हम लोग एनुअल सैलरी बोलते हैं। अब इस एनुअल सैलरी के आधार पे इनकम टैक्स लगता है। इनकम टैक्स का मतलब होता है जो आप कितना टैक्स पे करना, आपका कितना टैक्स बन रहा है जो कि आपको गवर्नमेंट को पे करना है। जैसे ही सालाना ये होता है तो उस पर आपका इनकम टैक्स कैलकुलेट होता है, और इनकम टैक्स का जो क्राइटेरिया होता है वो प्रत्येक साल चेंज होते रहता है। तो चेंज होते रहता है तो उस साल के आधार पे आपका कितना टैक्स बन रहा है वो इनकम टैक्स में कैलकुलेट होता है। अब दोस्तों फ्रेंड्स, अब मैं इसको बताने जा रहा हूँ सैलरी सीट के बारे में। जो सैलरी सीट को अभी तो हम थियोरेटिकल बताए थे, अब इसको प्रैक्टिकली बताने जा रहे हैं, जो प्रैक्टिकली इसको कैसे बनाते हैं। तो सैलरी सीट के लिए आपको एक टेबल बना लेना है, जिस टेबल में ये सारा हेडिंग जो आपको हम यहाँ पे दे रहे हैं, इस हेडिंग्स को डाल देना है। हेडिंग्स में क्या क्या रहेगा, तो सबसे पहले एम्प्लॉय कोड रहेगा। एम्प्लॉय कोड का मतलब होता है कोई भी एम्प्लॉय जहाँ काम करता है उसका मतलब कोड क्या है वहाँ का, उसको हम लोग एम्प्लॉय कोड बोलते हैं। तो एम्प्लॉय कोड रहेगा। एम्प्लॉय कोड के बाद रहेगा एम्प्लॉय नेम। एम्प्लॉय नेम में उस एम्प्लॉय का नाम रहेगा जिस एम्प्लॉय को हम सैलरी सीट जिसके लिए हम रेडी करने जा रहे हैं। अब एम्प्लॉय नेम में जैसे यहाँ पे कोड दिया गया C00, सपोज कीजिए हम यहाँ पे कोड लेते हैं C001 और इसको ड्रैग कर देते हैं, या C001 छोड़िए, इसको लेते हैं E001। E001 लेके और इसको हम ड्रैग कर देते हैं। तो ड्रैग करते हैं तो ये सपोज कीजिए मेरे पास 10 एम्प्लॉई है, तो E001 2 3 4 5 6 से लेके 10 तक आ गया, इसमें 11 तक आ गया, तो एक को हम यहाँ से क्या कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं। उसके बाद यहाँ एम्प्लॉय नेम है। एम्प्लॉय नेम में आप नेम कुछ भी दे सकते हैं, जो आपका एम्प्लॉय का नाम होगा वो एम्प्लॉय नेम के अंतर्गत आता है। तो जैसे नेम में यहाँ अलग अलग नाम दिया हुआ है, जैसे एक है पिंटू बवाली है, सुमित्रा अग्रवाल है, एमडी बरकत अली है, स्नेहा जैन है, वी विजय राजू है, मुकेश शॉ है, ये अलग अलग एम्प्लॉय नेम है। उसके बाद वो एम्प्लॉय कौन कौन से डिपार्टमेंट में वर्क कर रहा है, वो डिपार्टमेंट का यहाँ पे नाम दिया गया है।
जैसे अलग अलग डिपार्टमेंट है, एडुकेशन डिपार्टमेंट है, एडमिन है, सर्टिफिकेट है, एडुकेशन है, मार्केटिंग है, अकाउंट्स डिपार्टमेंट है। ये अलग अलग डिपार्टमेंट दिया हुआ है। उसके बाद किसका कितना सैलरी है वो दिया गया है। जैसे एक है पिंटू बवाली है, इसका जो है सो बेसिक सैलरी 7,650 है। सुमित्रा अग्रवाल है, इसका 5,635 है। इसमें आप अपने ढंग से बेसिक डाल दीजिए सबका। उसके बाद अब हम कैलकुलेट करके बताते हैं आपको डीए। जो डीए कैलकुलेशन कैसे होता है, तो कोई भी एक्सेल में कैलकुलेशन करने के लिए सबसे पहले ये तो आप लोग बेसिक से अगर जान रहे हैं तो जान रहे हैं, सबसे पहले इज इक्वल टू देने का जरूरत है। सपोज कीजिए जो डीए इसको बेसिक का 50% मिल रहा है, तो इज इक्वल टू देने के बाद बेसिक के पहला सेल पे हम क्लिक करेंगे और तब उसके बाद इनटू का साइन दे के जितना दे रहे हैं 50% अगर दे रहे हैं तो इसको 50% करके और जैसे ही इंटर मारेंगे तो ये आपका एक का डीए निकल जाएगा। निकलने के बाद इसको कॉर्नर से ड्रैग कर दीजिए या इस पे कॉर्नर पे डबल क्लिक कर दीजिए, तो आपका सारा का डीए आपका आ जाएगा। ये नीचे मेरा 00 आ गया, 2 सेल लिया हुआ है, इसको हम यहाँ से डिलीट कर देंगे। तो अब ये नीचे 00 नहीं आएगा। ये मैक्सिमम मिनिमम के लिए था, लेकिन इसको इसमें जरूरत नहीं है आपको। उसके बाद एचआरए है। एचआरए डिसाइड करना है आपको, जो आप बेसिक पे एचआरए देना चाहते हैं या बेसिक और डीए दोनों जोड़ के देना चाह रहे हैं। अगर आप दोनों को जोड़ के देना चाह रहे हैं तो दोनों को ऐड करेंगे। और सिंपल अगर बेसिक पे सिर्फ कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो ओनली सिर्फ बेसिक देंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, इज इक्वल टू देंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे। सपोज कीजिए हम बेसिक और डीए दोनों को जोड़ के उसका 20% डी एचआरए देना चाहते हैं, तो बेसिक प्लस डीए दोनों को ऐड कर दिए। दोनों को ऐड करने के बाद इनटू देकर जैसे दे दिए हम 20%, इंटर मारे तो एचआरए निकल गया इस टाइप से। एचआरए सबका कैलकुलेट हो गया। अब हम चलते हैं टीए निकालने। टीए ट्रैवलिंग अलाउंस, जैसा कि हम थियोरी पार्ट में बताया, जो यात्रा भत्ता जिसको बोलते हैं, घूमने के लिए जो मिलता है उसको टीए बोलते हैं, ट्रैवलिंग अलाउंस बोलते हैं। तो ट्रैवलिंग अलाउंस डिपेंड करता है, या तो आप बेसिक का कुछ परसेंटेज दे दीजिए अगर सारे स्टाफ को देना चाहते हैं तो। लेकिन अगर आप चाहते हैं जो कोई दो डिपार्टमेंट को, एडुकेशन या एडुकेशन और अकाउंट डिपार्टमेंट को हम 1,000 रुपया टीए दे और उसके बाद बाकी सबको जीरो कर दे, तो यहाँ दो कंडीशन हो गया। दो कंडीशन क्या हो गया जी, एक तो डिपार्टमेंट एडुकेशन या अकाउंट्स रहेगा तो उसको हम देना चाहते हैं 10% टीए, बेसिक का 10%, और बाकी को हम जीरो देना चाहते हैं, मतलब बाकी को हम कोई टीए देना नहीं चाहते हैं, हमको दो ही डिपार्टमेंट को देना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जब दो कंडीशन को एक साथ, जब दो दो कंडीशन रहे तो उसको हम लोग क्या करते हैं, ईफ और के द्वारा इसको दिखाते हैं। तो इज इक्वल टू ईफ ले लेंगे, आई एफ, फिर ब्रैकेट ओपन करेंगे, फिर और ले लेंगे, फिर ब्रैकेट को ओपन करेंगे और उसके बाद जो जो डिपार्टमेंट के पहला सेल पे क्लिक करेंगे और पहला सेल पे क्लिक करने के बाद इज इक्वल टू देके इन्वर्टेड कॉमा के अंतर्गत डालेंगे पहले जो डिपार्टमेंट है। सपोज कीजिए एडुकेशन है, एडुकेशन को देना चाहते हैं तो एडुकेशन ले लिए, फिर इन्वर्टेड कॉमा को बंद कर देंगे, फिर देन आफ्टर उसके बाद कॉमा देंगे। कॉमा देने के बाद फिर डिपार्टमेंट लेंगे, डिपार्टमेंट का पहला सेल, डिपार्टमेंट इज इक्वल टू मार्केटिंग लेंगे, या दूसरा कोई डिपार्टमेंट अगर देना है तो उसको लेंगे। यहाँ कॉमा देना है, डॉट नहीं देना है फ्रेंड्स, डॉट आ रहा है, इसको कॉमा में बदलिए। अब फिर हम डिपार्टमेंट यहाँ से लेते हैं, डिपार्टमेंट इज इक्वल टू, फिर दूसरा डिपार्टमेंट देते हैं, इसमें हम अकाउंट्स लेते हैं तो अकाउंट्स को भी इन्वर्टेड कॉमा में ही डाल देते हैं।
अकाउंट्स, अकाउंट्स ले लिए, अकाउंट्स को फिर इन्वर्टेड कॉमा यहाँ से बंद कर देते हैं, फिर ब्रैकेट को बंद कर देते हैं, फिर उसके बाद कॉमा देकर अगर हम 1000 देना चाहते हैं इन दोनों डिपार्टमेंट को तो 1000 दे दिए, फिर कॉमा देकर 0 दे देंगे और फिर ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे, इंटर मारेंगे, यस करेंगे। तो देखिए जो हमने डिपार्टमेंट लिया है वो दोनों को 1000 दे देगा और बाकी को 0 कर देगा। देखिए जितना भी अकाउंट्स डिपार्टमेंट और एजुकेशन डिपार्टमेंट है इसको 1000 कर दिया, बाकी सबको 0 कर दिया। अब हम इसी के आधार पे ग्रॉस टोटल निकालेंगे। ग्रॉस टोटल के बारे में आप लोगों को बताया जी, ग्रॉस टोटल निकालना बिल्कुल आसान है। इसमें सिंपल हम लोग ऐड कर देते हैं बेसिक को। तो बेसिक का पहला सेल ले लिए, प्लस डीए को ऐड कर देंगे, प्लस टी एचआरए को ऐड कर देंगे। सबको ऐड कर देना है एचआरए के बाद प्लस देकर एचआरए तक ही ऐड करेंगे, और नहीं एचआरए तक नहीं, टीए को भी ऐड करेंगे। देखिए यहाँ पे एक प्रॉब्लम हो रही है, जो टीए को ऐड करने नहीं दे रहा है। तो क्यों नहीं दे रहा है? क्योंकि ये सेल का प्रॉपर्टीज जो है ये सेंटर हो चुका है। तो सेंटर हो चुका है तो ये सही ढंग से आपको ऐड नहीं करने देगा। तो इस सेल के प्रॉपर्टीज को यहाँ से लेफ्ट कर देना है और अब जाके ऐड का काम करेंगे। तो अब ये आसानी से ऐड हो जाएगा। इज इक्वल टू बेसिक प्लस डीए प्लस एचआरए इज इक्वल टू बेसिक प्लस डीए प्लस एचआरए प्लस टीए। तो ऐड कर लिया, ऐड करने के बाद इसको ड्रैग कर दीजिए, ये सबका निकल गया। उसके बाद पी टैक्स निकालना है। तो पी टैक्स आपको डिसाइड करना है जो टैक्सेशन का आपका क्या पार्ट है उसके आधार पे। तो सपोज कीजिए हम यहाँ ग्रॉस टोटल का 10% पी टैक्स देना चाहते हैं, तो इंटू 10% दे दीजिए, तो ये निकल जाएगा 10%। पी टैक्स निकल गया। फिर पीएफ, पीएफ सपोज कीजिए हम बेसिक का 12% देना चाहते हैं, तो इज इक्वल टू बेसिक इंटू 12% कर दीजिए, ये आपका निकल जाएगा पीएफ। डॉलर का साइन हो गया इस वजह से नहीं लिया, परसेंटेज देना है। ये आपका पीएफ निकल गया। पीएफ के बाद नेट सैलरी, नेट सैलरी के लिए क्या करेंगे? इज इक्वल टू ग्रॉस टोटल माइनस पी टैक्स माइनस पीएफ, तीनों को घटा देना है तो आपका नेट सैलरी निकल जाएगा। नेट सैलरी को कैलकुलेट कर लिए हम लोग। नेट सैलरी के बाद एनुअल सैलरी निकालना है। तो एनुअल सैलरी बोले हैं जो एक महीने का सैलरी आपका इतना आ रहा है। तो एनुअल सैलरी निकालने के लिए इसको मल्टीप्लाई कर देंगे सिंपल 12 से, इज इक्वल टू देके नेट सैलरी इंटू 12, ये आपका निकल जाएगा एनुअल सैलरी। फिर एनुअल सैलरी के आधार पे आपका इनकम टैक्स निकल जाएगा। अभी हम सिंपल इनकम टैक्स का कैलकुलेशन बता देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में जो है इसको हम फिर अच्छे ढंग से इनकम टैक्स का जो स्लैब रेट है उसके अनुसार बता देंगे। सपोज कीजिए ये 10% हमको निकालना है, ये 10% हम निकाल दिए इनकम टैक्स। उसके बाद इसको ड्रैग कर देंगे, सबका आ जाएगा। तो ये रहा मेरा सैलरी शीट का प्रैक्टिकली कंप्लीट हुआ।